हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विभूति यादव हूँ और आई एम मेकिंग अ सीरीज़ ऑन द बुक यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। और ये जो सीरीज़ है, जिन्होंने नहीं देखी है उसके जो पिछले वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। सो टुडे वी आर ऑन द 10th चैप्टर, दैट इज़ रिलेशनशिप्स। हमारी लाइफ में हर चीज़ के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है। जो बुक अभी हम कर रहे हैं उसके साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप है। जो खाना हम खाते हैं उसके साथ भी हमारा रिलेशनशिप है। जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, हर चीज़ के साथ है। और जो रिलेशनशिप हमारा चीज़ों के साथ है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जैसा आपके चाइल्डहुड में आपके एडल्ट्स, आपके आसपास के जो बड़े लोग थे, उन्होंने आपके बारे में जो बोला था, वैसा ही रिलेशनशिप आपका अपने आपके बारे में होता है। अगर वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको प्रेज़ करते थे, तो वो जो जब आप अपने आप को प्रेज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि वही वर्ड्स आप अपने लिए यूज़ करते हैं। जब आप अपने बारे में कुछ गलत बोलते हैं, स्कोल्ड करते हैं अपने आप को, तो उस टाइम पे आप देखेंगे जो आपके पेरेंट्स जैसे आपको डांटते थे, आप वैसे ही अपने आप को डांटते हैं। तो एक ऑथर हैं, एक रीबर्थर हैं, सोंद्रा रे, एंड शी हैज़ वर्कड अ लॉट ऑन रिलेशनशिप्स। उनका ये मानना है कि हमारी लाइफ में जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो कहीं ना कहीं हमारे वन ऑफ द पेरेंट्स की तरह होता है। तो अगर जब तक हम उसको हील नहीं करेंगे, जब तक हम उसको सही नहीं फिक्स नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो रिलेशनशिप जो जैसा हमें चाहिए हम वैसा अटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो हमारे मिरर होते हैं एक्चुअली। जो चीज़ें हमें चाहिए या जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, या जिस तरह का हमारा बिलीफ है, वो हमें हमारे या तो बॉस में दिखेगा, या हमारे को वर्कर में दिखेगा, या हमारे स्पाउस में दिखेगा, या हमारे बच्चे, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन, उसमें दिखेगा। तो वो सारी की सारी क्वालिटीज़ हमें उसमें उनमें दिखेंगी। अगर आपको उनमें वो चीज़ें चेंज करनी है तो आपको पहले अपने आप में वो चीज़ें चेंज करनी होंगी। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ अस वर्सेस देम। वो एक एक्सरसाइज है जिसमें आप क्या करेंगे कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपको पसंद नहीं है, उसकी 3 क्वालिटीज़ आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप वो क्वालिटीज़ अपने अंदर देखेंगे कि आप में वो क्वालिटीज़ कहाँ हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा आप टाइम लगाएंगे और देखेंगे कि वो कहाँ पे मेरे अंदर कहाँ पे है वो तीनों क्वालिटीज़। एंड इफ़ यू विल वर्क, इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क ऑन देम, तो जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों के साथ वो सॉल्व हो जाएंगी, राइट। सो दिस बिकॉज जब आप ये पैटर्न्स, ये हैबिट्स और ये बिलीव्स आप ये चेंज करेंगे ना, तो द अदर पर्सन विल चेंज और ही और शी विल लीव योर लाइफ, ऐसा कुछ होगा, राइट। सो अगर आपको लगता है कि आपका जो बॉस है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इम्पॉसिबल टू प्लीज़ है, तो अपने अंदर देखिए, या तो कहीं ना कहीं आप ऐसे हैं, या तो ये आपका बिलीफ है कि जो बॉसेस होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं और इम्पॉसिबल टू प्लीज़ होते हैं, उनको नहीं मनाया जा सकता। अगर आपका एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि आपको ओबे ही नहीं करता है, आपको फॉलो नहीं करता है, तो आप अपने अंदर देखिए कि ऐसा कुछ आपके अंदर तो नहीं है। क्योंकि फायरिंग समवन इज़ वेरी इजी, बट ये आप पैटर्न रिपीट करते रहेंगे, दूसरे लोगों के साथ भी आप रिपीट करते रहेंगे। अगर आपका एक कोई फ्रेंड है जो कि अनडिपेंडेबल है, या फिर जो बहुत आपको लेट डाउन करता है, तो आप अपने ऊपर देखिए कि आपकी लाइफ में आप कहाँ अनडिपेंडेबल हैं, ठीक है। क्या लोग ऐसा सोचते हैं दूसरे लोगों के लिए आप अनडिपेंडेबल हैं? तो जब आप ऐसा देखेंगे कि, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं और आप उसको फिक्स करेंगे तो थिंग्स विल इम्प्रूव। अगर आपका कोई लवर है हु इज़ कोल्ड एंड अनलविंग, तो आपने कहीं ना कहीं ये बिलीफ अपनी चाइल्डहुड से, अपने पेरेंट्स से लेकर आए हैं। चाइल्डहुड में आपको ऐसा बिलीफ आपने बना लिया है कि लव इज़ कोल्ड एंड अनडिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ इफ़ यू हैव अ स्पाउस। अगर आपका स्पाउस ऐसा है जो नैगिंग है या फिर नॉन सपोर्टिव है,
तो अगेन लुक एट योर चाइल्डहुड बिलीव्स, उसमें भी आप ये देखिए कि आपका वन ऑफ द पेरेंट ऐसे तो नहीं है, और अगर ऐसा था, आप भी ऐसे हैं, तो उसको आप चेंज करिए. इफ़ यू हैव अ चाइल्ड जो कि बहुत ही इरिटेट करता है आपको, उसकी हैबिट्स बहुत इरिटेटिंग है, तो वो गारंटी है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें हैं. तो आप उसको अगर इम्प्रूव करेंगे तो वो बच्चा भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं बड़ों को इमिटेट करते हैं. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. तो दिस इज़ द ओनली वे टू चेंज अदर्स. चेंज आवरसेल्व्स फर्स्ट. चेंज योर पैटर्न्स, चेंज योर बिलीव्स, राइट. तो ब्लेमिंग जो है दैट इज़ नॉट द वे आउट. ब्लेम करने से आप अपनी पावर दूसरों को दे देते हैं, और जब आपके पास पावर नहीं है तो आप चेंज नहीं कर सकते. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अट्रैक्टिंग लव. तो अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा इंसान चाहिए जो कि आपके बिलीफ के हिसाब से हो, तो वो तब होगा जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, और हंटिंग नहीं करते हैं. हंटिंग फॉर लव नेवर ब्रिंग्स द राइट पार्टनर. इट क्रिएट्स लॉन्गिंग, और अनहैप्पीनेस ये क्रिएट करेगा. तो इसके लिए आप अपने अंदर एग्जामिन करिए. सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए 2-3 चीज़ों की, या जो भी लिस्ट जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए अपने लाइफ पार्टनर में, और फिर देखिए वो चीज़ें आप में हैं. अगर वो चीज़ें आप में हैं तो वो आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू बी रिसेप्टिव, यू हैव टू बी ओपन. सो वी हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट वी हैव टू लुक विद इन. ठीक है, वी हैव टू लव from not others. We should not expect others to change. We should change ourselves. और हमें अपने आप से ही पहले प्यार करना पड़ेगा. We cannot expect others to love us, right? So I hope you will follow all these things, and you will do that exercise, writing things about the person that bothers you. और वो सारी चीज़ें आप लिखिए, एंड देन फाइंड आउट कि आप कहाँ पे वो गलत कर रहे हैं, कहाँ पे आपके अंदर वो चीज़ें गलत जा रही हैं. सो यू, बिकॉज इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर योर ओन सेल्फ, तो आपको ये एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी. तो आपको समझना पड़ेगा अपने आप को, तभी जाके आप चेंज ला सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट Saturday. Till then, bye. Thank you so much.